जॉन लिस्ट एक कातिल जो 18 साल तक छिपता रहा। ये कहानी 9 नवंबर 1971 की है, जब न्यू जर्सी के एक आलीशान घर में एक भयानक अपराध हुआ था। कहानी का मुख्य किरदार जॉन लिस्ट एक शांत और धार्मिक व्यक्ति था, जो बाहर से तो एक आदर्श परिवार का मुखिया लगता था, लेकिन उसके मन में गहरे राज छुपे हुए थे। वह अपनी नौकरी खो चुका था और उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई थी। उसे लगता था कि उसका परिवार अपने धार्मिक रास्ते से भटक रहा है और वह उन्हें नरक से बचाना चाहता था। आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसने अपने मन में ठान लिया। उस दिन जब उसके बच्चे स्कूल में थे, उसने अपनी पत्नी हेलन को किचन में बुलाया और जैसे ही वो मुड़ी, उसने उसके सिर में गोली मार दी। हेलन ज़मीन पर गिर गई और उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई। जॉन ने उसकी लाश को एक स्लीपिंग बैग में लपेटा और उसे अपने घर के विशाल बॉलरूम में ले जाकर रख दिया। इसके बाद वो अपनी 85 साल की माँ अल्मा के पास गया, जो घर के अटारी वाले कमरे में रहती थी। उसने अपनी माँ को बताया कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और जैसे ही वो उसके पास आई, उसने उनकी आँख के ऊपर गोली मार दी। जॉन ने उनकी लाश को भी वहीं रख दिया। जब उसके 3 बच्चे पैट्रिसिया, जॉन जूनियर और फ्रेडरिक स्कूल से वापस आए, तो उसने एक एक करके उन सबको गोली मारी। हर बार जब कोई बच्चा घर में आता था, तो वो उन्हें बहाने से नीचे बॉलरूम में बुलाता और उन्हें मार देता। उसने सबसे पहले अपनी बेटी पैट्रिसिया को मारा, फिर सबसे छोटे बेटे फ्रेडरिक को और आखिर में जॉन जूनियर को। उसने चर्च के फादर के लिए एक लंबा माफ़ीनामा भी लिखा, जिसमें उसने बताया कि उसने ये सब अपनी पवित्रता और मुक्ति के लिए किया है। जब ये सब हो गया, तो उसने ठंडे दिमाग से सोचा और सबकी लाश को स्लीपिंग बैग में भरकर वॉलरूम में रख दिया। उसने घर की अच्छे से सफाई की और घर के टेम्परेचर को कम कर दिया, ताकि डेड बॉडीज जल्दी खराब ना हो। फिर वो अपनी कार में बैठा और फरार हो गया। उसने अपनी पहचान पूरी तरह से बदल ली। अगले 18 साल तक वो एक रॉबर्ट क्लार्क बनकर एक नई जिंदगी जीता रहा। उसने दूसरी शादी की और एक अकाउंटेंट के रूप में काम करता रहा। मगर इधर कुछ दिनों बाद आसपास के लोगों को शक होता है कि कुछ तो गलत है, तो वे जॉन के घर के पास जाते हैं। वहां जाकर जो देखा, वो बताने लायक भी नहीं था। जैसे तैसे लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और देखा कि 5 लाशें हैं और जॉन गायब है, यानी जॉन ही हत्यारा है। उनका शक पूरी तरह से उस माफीनामा कन्फेशन को देखकर पक्का हो गया, जो जॉन ने चर्च के फादर के लिए लिखा था। पुलिस पूरी तेजी से जांच शुरू करती है, पर जॉन का कोई सुराग नहीं मिलता। हर जगह हाथ पैर मारने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि जॉन ने अपने परिवार को मारा और खुद कहीं जाकर आत्महत्या कर ली, यानी केस बंद। पर 18 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना जॉन ने कभी नहीं की होगी। उस समय टेलीविज़न पर एक मशहूर शो आता था, जिसका नाम था द मोस्ट वांटेड शो। उसमें पुलिस और फोरेंसिक विभाग के लोग आकर जनता के सामने मशहूर जुर्म के मामलों का जिक्र करते थे और उनसे गुजारिश करते थे कि अगर कोई सुराग मिले तो उन्हें जरूर बताएं। एक रात एक फोरेंसिक विभाग का आदमी आया और उसने जॉन की 18 साल पुरानी फोटो को करीबी से जांच करते हुए उसके भविष्य के लुक का मिट्टी का पुतला, क्ले स्टैचू बनाया। उसने बताया कि अगर जॉन जिंदा है, तो आज यानी घटना के 18 साल बाद वह कुछ इस तरह का दिखेगा। सोचो, वह आदमी कितना जीनियस था। उस टाइम ना एआई का चलन था और न कोई एडवांस कंप्यूटर, कुछ भी नहीं था, पर उसने मिट्टी की मदद से उसका भविष्य का चेहरा बना दिया। सबसे ज्यादा शौक तब लगा जब एक महिला ने फोन करके बताया कि जिस आदमी का मिट्टी का चेहरा उसने टीवी पर देखा, वह तो मेरा नेबर रॉबर्ट है। फिर क्या था? पुलिस पहुंची और उसे वहीं दबोच लिया। बाद में पूछताछ में जॉन ने कबूल किया कि हाँ, उसने ही अपने परिवार को मारा था, क्योंकि वह उन्हें गरीबी से मुक्ति दिलाना चाहता था।